हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का समय था, मैं बिस्तर हटा रही थी। हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस, तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना रूटीन शेयर करूँगी कि हस्बैंड के जाने के बाद है ना मैं क्या क्या काम करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। तो वही आज मेरा रूटीन है आप लोगों के साथ शेयर करने को। मैंने सोचा आज अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया जाए कि मतलब एक हाउसवाइफ या होम मेकर जो होती हैं वो अपने घर का काम कैसे मैनेज करती हैं, चाहे वो अकेले रहें या फैमिली के साथ रहें, किसी के साथ भी रहें। काम तो उतना ही होता है, झाड़ू पोछा करना ही होता है, बर्तन धोना होता है, ब्रेकफास्ट तो हमें बनाना ही होता है। चाहे अकेले रहो, फैमिली के साथ रहो या बच्चे वाले परिवार हो, चाहे कैसा भी हो, इतना काम तो होता ही है। अगर हस्बैंड जॉब वाले हैं, जॉब में जाने के बाद, और जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो उनका टाइम फिक्स नहीं होता कि वो कितने बजे जा रहे हैं काम में, कितने नहीं। तो मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, वो चले गए हैं 8:15 में ऑफिस चले गए हैं और मैं लग गई हूँ अपने काम करने में। तो सबसे पहला काम है, मैं बिस्तर हटाऊँगी। मैंने हेयर ऑयलिंग कर ली है क्योंकि आज मुझे हेयर वॉश करना है। तो जब तक मेरे बालों में तेल लगा रहेगा तब तक मैं घर के काम कर लूँगी, जिससे कि है ना बाल में जो है ना ऑयल अब्जॉर्ब हो जाए इस कारण से। तो चलिए बिस्तर हटाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मॉर्निंग का टाइम है, हस्बैंड को ऑफिस भेज दी और अभी है ना 8:30 बजे समथिंग, हाँ 8:30 बज गए हैं। मैं बिस्तर बस हटाई हूँ अभी और कुछ काम नहीं किया। बिस्तर हटाने के बाद मैं जा रही हूँ छत में, कपड़े खुलो दो। जब तक कपड़े भीग जाएंगे सर्फ में, मैं ना झाड़ू करके पोछा, किचन की क्लीनिंग देख रहा हूँ। किचन में मतलब गंदा नहीं, थोड़ी बर्तन है। और कल शाम को है ना मैं घर से आई हूँ, मतलब मैं ससुराल गई थी, वहाँ से आई हूँ। तो फिर कपड़े हो जाते हैं, 2 जोड़ी उनके 2 जोड़ी मेरे। तो कपड़े धो लूँ और पिलो कवर वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँ आज। तो अभी जा रही हूँ छत में। मैं सोची आप लोगों से कुछ बात कर लिया जाए, तो क्योंकि मॉर्निंग से ब्लॉग स्टार्ट कर दो ना तो फिर बात नहीं हो पाती। तो चलिए अभी है ना कपड़े भिगोने छत में चलते हैं, फिर उसके बाद नीचे आएंगे। और मुझे बाथरूम भी धोना है, मैंने डाल के रखा है, देखो बाथरूम क्लीनिंग का डालती हूँ। जब तक वो है ना पूरा सही हो जाएगा, क्योंकि टाइल्स है ना अजीब सी हो रही है। तो मैं सोची थोड़ी देर उसको छोड़ देते हैं। सबसे पहले जाऊँ कपड़े भिगो, फिर बर्तन साफ़ करने के बाद झाड़ू पोछा और बाथरूम साफ़ करूँगी, फिर जाऊँगी कपड़े धुलने। तो चलिए चलते हैं ऊपर कमरे में। बहुत ढेर सारे कपड़े हुए, पिलो कवर चादर वगैरह है ना, तो ज़्यादा से लग रहे हैं। और अभी धो लूँगी तो सही रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है कि दिक्कत ही हो जाती है। ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं मुझे है ना, ज़्यादा या कम कपड़े धोने से प्रॉब्लम नहीं है, दिक्कत ये है मतलब टंगाने की जगह नहीं है। इस वजह से मैं सोच रही थोड़ी थोड़ी कर लूँ, क्योंकि मुझे सिलाई भी करनी है। बहुत सारे कपड़े सिल रहा है। 14 तारीख की हमारी ट्रेन है बाहर जाने की, इस वजह से चलिए कमरे में चलते हैं। तो यहाँ पे मैं बालकनी में आ गई थी कपड़े भिगोने के लिए। तो आप लोगों ने देखा होगा मैं पिलो कवर निकाली थी, और ये जो सारे कपड़े हैं ना, ये घर गई थी, वहाँ की 2 जोड़ी हैं और 2 जोड़ी मेरे कपड़े। 4-5 जोड़ी कपड़े थे, टी शर्ट वगैरह थी। तो मैं सारे भिंगा के फिर जाऊँगी नीचे, क्योंकि अगर कपड़े भिगो तो थोड़ी देर भीगते रहेंगे और जब तक मैं घर के जो काम है जैसे झाड़ू पोछा बर्तन वो सारे कर लूँगी। यहाँ पे दुपट्टे में फंस रहा था ये धागा, तो मैंने ये धागे को तोड़ दिया। पता नहीं आँखों में आ रहा था ना बार बार। और अभी मेरा है ना पूरा फोकस है ना
किस चीज़ में है कि मुझे कपड़े भिंगाना है। सच में मैं इस चीज़ में भी ध्यान नहीं दे रही थी कि वीडियो बन रही है कि नहीं बन रही है, क्योंकि अभी बहुत तेज़ की धूप हो गई, 9 भी नहीं बजे हैं और तेज़ की धूप है। अभी है ना बारिश के कारण ये धूप भी नहीं आ रही थी और अब देखो इतनी तेज़ है कि मतलब कपड़े है ना 1 से 2 घंटे में आराम से भीग जाते हैं। तो मैंने काले कपड़े अलग भिंगा दिए थे और वाइट कपड़े अलग, कलरफुल अलग। मैं ऐसे ही भिंगाती हूँ क्योंकि जो कि है ना इनके ऑफिस के कपड़े में दाग नहीं लगे। मैं नीचे आ गई हूँ, थोड़े ही बर्तन हैं ब्रेकफास्ट के तो सारे धुल के अलग कर दूँगी और झाड़ू पोछा करने के बाद बाथरूम भी धुलना है मुझे, तो वो सब चीज़ों की वीडियो नहीं बनाई हूँ क्योंकि पहले भी शेयर कर चुकी हूँ ना बाथरूम क्लीनिंग की, ये सब चीज़ों की। तो मैंने इस बार है ना आप लोगों के साथ नहीं शेयर किया, सिर्फ मैंने अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है, जो मेरे काम होते हैं रियल के वो। और मैं कपड़े है ना रोज़ रोज़ नहीं धुलती हूँ, जैसे बहुत से लोग रोज़ रोज़ धुलते हैं, मेरी दीदी धुलती हैं रोज़, मम्मी और मैं रोज़ नहीं धुलते। और बच्चों के घर में, बच्चों वाले घर में ना रोज़ धुलना भी पड़ जाता है। तो अभी तो हम 2 अकेले हैं, इस कारण से मुझे ये काम नहीं करना पड़ता। यहाँ पे सबसे पहले मैंने है ना जूठे बर्तन धुल दिए इस खाली पानी से और सिंक है ना अच्छे से साफ़ कर दूँगी, जिससे कि मतलब सिंक में जो कचरा है वो ना जाए। और आप देखो मेरे पीछे साइड का किचन का एरिया क्लीन है, बट जो बर्तन की जाली के नीचे का एरिया है ना वो क्लीन नहीं है। वहाँ पे पता नहीं कैसा कालापन सा है। मैं बहुत बार 2 से 3 बार पेंट की थी। यहाँ पे गीला कपड़ा था गैस साफ़ करने का, वो मैं हटा दी हूँ। और इस टाइम मेरे मोबाइल में ना अजीब सी येलो येलो सी वीडियो आ रही है और ये देखो मैं ना सेट करने में लगी थी कि सही से आप लोगों को दिखे। आज मैंने कट भी नहीं किया, मैंने कहा जो रियल है वही दिखाते हैं। और वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है, बहुत। हर चीज़ शूट करो, फिर उसको कट करो, कहाँ पे गलत है कहाँ पे सही है वो देखो। और लोग है ना, कोई कोई लोग है ना ब्लॉगिंग का मतलब नहीं समझते तो मजाक उड़ाते हैं, उन्हें क्या बताओ कि ब्लॉगिंग क्या होती है। तो चलो वो सारी चीज़ें हटाते हैं और यहाँ पे करते हैं अपना जो काम है वो। बाथरूम साफ़ करने के बाद मैं शावर ली और डायरेक्ट आ गई ऊपर। यहाँ पे है ना मैं कपड़े धुल के लाई थी अपने, जो वो टांग रही हूँ और बाकी के कपड़े पहले की टांग के मैं चली गई थी नीचे। अब मैं जाऊँगी मतलब सर में ऑयल लगाऊँगी नारियल का। जब मैं घर में रहती हूँ ना तो हेयर ऑयलिंग कर लेती हूँ। हाँ, कोई जैसे घूमने वगैरह जाने में पहले नहीं करती थी, अब वो भी कर लेती हूँ। और हाथ में आप चूड़ी नहीं देख रहे होगे ना, तो मैंने रेड कलर की चूड़ी पहन के थक गई तो मैं उसको हटा दी हूँ। अभी मुझे है ना नीचे जाके बैंगल्स भी दूसरे पहनने हैं, तो चलिए चलते हैं नीचे, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखो इतने ढेर सारे कपड़े धुली, मैं पीछे की बालकनी में भी टंगे हैं। ये सिर्फ मैं आगे की बालकनी के आप लोगों को दिखा रही हूँ और पीछे की बालकनी के नहीं दिखाए। तो ये देखो बहुत कपड़े हो जाते हैं मेरे और इनके। और अभी है ना बालकनी में कपड़े टंगाते टंगाते ये धनिया के पौधे लगाई थी मैं, मतलब धनिया पत्ती होती ना वो, तो उग गई है। तो मैंने सोचा निकाल ली, चटनी बनाने के काम आ जाएगी। क्योंकि बारिश होती है ना तो ये पूरी है ना ज़मीन में मतलब चिपक जा रही है, इस कारण से मैंने इसको छाँट छाँट के निकाली। अभी आप लोगों को पास से दिखाऊंगी। ये पता नहीं किस चीज़ का पेड़ निकला है। मैं है ना यहाँ पे कद्दू का भी डाल दी थी, शायद उसी चीज़ का, मुझे नॉलेज नहीं है। बहुत सारी बीज डाली थी मैं, आप लोग बताना। ये जो बड़ी बड़ी पत्तियों के ना ग्रीन ग्रीन किस चीज़ का पौधा है। धनिया पत्ती निकली है और मैंने सीड से डाले थे वो भी। और अभी मुझे है ना तुलसी के बीज भी डालना, देखो निकलते हैं कि नहीं, डाल दूँगी, शायद कुछ दिन में निकल आए। तो यहाँ पे है ना पूरी धनिया पत्ती मैं तोड़ ली थी। अभी इसमें मिर्च डाल दूँगी। एक साइड में अलग मिट्टी भी डली है ना, उनमें भी मुझे डालना है बीज की, जिससे कि है ना कुछ काम आ जाए और हरियाली अच्छी लगती है घर में। मैं है ना गुलाब का भी पेड़ लगाई हूँ, आप लोग देखे होंगे, मैंने एक ब्लॉग में शेयर भी किया था। और बैकग्राउंड वॉइस के लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स शाम का टाइम हो गया है और मैं ऊपर कमरे में आई हूँ। कपड़े है ना पूरे सूख गए जितने दिन में धुल दी थी। और अभी आई हूँ ऊपर, कपड़े निकाल के बैठी हूँ। मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लिया जाए। तो ये देखो सारे कपड़े सूख गए। अभी नीचे जाऊँगी, फोल्ड करके फिर रख दूँगी। तो आज का ब्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।